नमस्कार। हम लोग इस क्लास में डीएलएड प्रथम वर्ष का ये गणित का शिक्षण शास्त्र यूनिट 4 F7 पेपर कोड है F7। इसमें यूनिट 4 में आज हम लोग मापन एवं आंकड़े के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका आंकड़ा, यानी कि आंकड़ा से आप क्या समझते हैं। आज का आपका मेन टॉपिक जो है वो है आंकड़ा। अगर कहा जाए कि आंकड़ा से आप क्या समझते हैं तो हम लोग इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न आते हैं कि आंकड़ा से आप क्या समझते हैं। आंकड़ों का अभिलेखन और संगठन किस प्रकार होता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो इसको हम लोग उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे, नहीं समझेंगे पहले आंकड़ा क्या होता है, उसके बाद इस पे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को हम लोग समझेंगे और भी इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे आज इस वीडियो पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आंकड़े संख्याओं का एक संग्रह है। आंकड़ा क्या होता है, संख्याओं का एक संग्रह होता है जो विशेष उद्देश्य से कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े क्या होते हैं, तो आंकड़े संख्याओं का एक संग्रह होते हैं, याद रखिएगा। आंकड़े संख्याओं का एक संग्रह होते हैं जो विशेष उद्देश्य से कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अति प्राचीन काल से ही हम तथ्यों को भिन्न भिन्न रूपों में निरूपित करते आ रहे हैं। अति प्राचीन काल से ही हम लोग तथ्यों को भिन्न भिन्न रूपों में निरूपित करते आ रहे हैं। हमने पढ़ा है कि कंदरा मानव किस तरह अपने द्वारा शिकार किए गए पशुओं के चित्र अपने द्वारा, कंदराओं में जो मानव बने कि पुरातन काल के मानव जो थे, शिकारी मानव कहिए, आदि मानव, किस तरह अपने द्वारा शिकार किए गए पशुओं के चित्र कंदरा की दीवारों पर कुरेदते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया मनुष्य की वांछित सूचनाएं की संख्या बहुत बढ़ती गई। मनुष्य की वांछित सूचनाओं की संख्या जो है समय के अनुसार बढ़ती गई। यही कारण है कि तथ्यों की जानकारी के लिए उनके निरूपण की विधियां, जिनमें अल्प समय में अधिकतम सूचनाएं प्राप्त हो सके, ज्ञात करने का सतत प्रयास चलता रहा है। दैनिक जीवन में संख्याओं, आकृतियों, नामों आदि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियां बनाई जाती है कि नहीं। ये सारणियां हमें आंकड़े उपलब्ध करती है। ये सारणी जो होती है हमें क्या उपलब्ध करती है, आंकड़े। आंकड़ों का अभिलेखन एवं संगठन, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं आंकड़ों का अभिलेखन एवं संगठन। आंकड़ों का अभिलेखन एवं संगठन। अभिलेखन एवं संगठन। आंकड़ों का अभिलेखन एवं संगठन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा के अभिलेख और संगठन के लिए टैली चिन्ह, टैली मार्क्स जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको मिलान चिन्ह कहते हैं। मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, अभिलेखन या संगठन के लिए टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। गिनती 5 के समूह में की जाती है। गिनती जो है 5 के समूह में की जाती है, जिसे संकेत में निरूपित किया जाता है टैली मार्क्स के द्वारा, यानी मिलान चिन्ह के द्वारा। एक वस्तु के लिए जो है एक टैली, 2 के लिए 2 टैली, एक वस्तु के लिए 1 टैली, 2 के लिए 2 टैली
और 3 के लिए 3 टैली, 4 के लिए जो है 4 टैली, 4 के लिए 4 टैली, 1 2 3 4। लेकिन 5 के लिए ध्यान दीजिएगा, 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 टैली लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 टैली ले लिया जाता है। और 5वां के लिए यहाँ से ये से, यानी कि ये 5 टैली हो गया, ठीक है। 5 के लिए 4 तक ऐसे आएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। फिर 6 लिखना होगा तो ये वाला 5 चलेगा और 1 टैली, 2 टैली, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु के लिए 1 टैली, 2 वस्तु के लिए 2 टैली, 3 वस्तु के लिए 3, 4 के लिए 4 टैली, ठीक है, कि चिन्ह लिखा जाता है। 5 के लिए जो है 5 टैली नहीं लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 नहीं लिखा जाता है, इसमें 4 रहेगा, एक ऐसे इसको काटने वाला दर्शा देगा, तो 5 टैली। और जो है यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको इधर से नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये जो होता है आपका ये वाला डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है, 5 के लिए टैली, उल्टा नहीं करना है, लिखा जाता है। अर्थात 5 लिखने के लिए 5 को 1 टैली से तिरछे काट देते हैं। 4 जो होता है ना, 4, 5 को लिखने के लिए 4 को एक तिरछे टैली से काट देते हैं, अतः 5 टैली के लिए संकेत जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इसको 5 का प्रतीक माना गया है। ये है 5 का प्रतीक, ये है 4 का प्रतीक, ये है 3 का प्रतीक, ये है 2 का प्रतीक, ये है 1 का प्रतीक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे 8 का लिखना हो, 8 को सूचित करना, टैली में 8 का टैली बनाइएगा तो 1 2 3 4, ठीक है, और 1 5, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग 1 2 3, यानी कि ये 8 का हो गया, ठीक है। ऐसे ही 9 का 10 का 2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब गणित के एक टेस्ट में उदाहरण के तौर पे लेते हैं, 40 विद्यार्थी द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं, इन अंकों के मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी के रूप में लिखें। तो प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न को हम देखिए, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, इनका जो है आपको मिलान चिन्हों का प्रयोग करके, मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनाना है, सारणी बनाएं, ठीक है। तो 40 जो दिए हुए हैं वो हैं 8 1 3 2 4 5 6 7 9 9 2 3 5 4 6 8 5 4 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 20 5, और आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7 3 8 7 3 8 7 3 8 2 8 9 5 8,
28958, फिर दिया हुआ है 231231766। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 5 4 2 3 1 40 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी कि ये 40 ऐसे दिए हुए हैं, ये दिए हुए रहते हैं। अब इसको आपको मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनाना है, ठीक है। तो हम लोग सारणी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे अंक, क्या अंक, यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। अंक लिखिएगा, राइट। और अंक कहाँ तक लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। 1 से कहाँ तक है इसमें, 1 से 9 तक है, नहीं 1 से 9 तक है, तो 1 से 9 तक लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग अंक को लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अंक, अंक के बाद आएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्रों की संख्या, बहुत आसान है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं 1, ठीक, 1 का मिलान चिन्ह, तो काउंट कीजिए 1, एक बार यहाँ पे है और इधर कहीं है 2 3 बार 1 है, देख लीजिए। तो इस लाइन में 1 बार है, इस लाइन में 2 बार है, तो 3, तो इसका मिलान चिन्ह जो होगा वो होगा 1, इसको इस पे 1 कितने बार है तो 3, 1 2 3 मिलान चिन्ह हो गया इसका। छात्रों की संख्या इसके लिए 3। अब 2 देखेंगे हम लोग कि जो है 2 कितने बार है, तो 2 को काउंट कीजिए 1, इस लाइन में 2 1 बार है, इसमें 1 2 3 4, तो 5, तो इसका मिलान चिन्ह 5 लिखेंगे आप। 1 2 3 4, 5 के लिए यहाँ से तिरछी लाइन 5। अब देखिएगा आप कि 3 कितने बार है, 3 काउंट करिए 1 2 2 बार, 3 3 4 5, 3 जो है ये भी 5 टाइम है, तो बनाएंगे हम लोग 1 2 3 4 और 1 5। अब देखेंगे आप कि 4 कितने बार है, 4, ठीक है। तो 4 के लिए काउंट कर लीजिए, इसमें इस लाइन में 4 1 बार यहाँ है, 1 वहाँ है, 1 वहाँ है, यानी कि 1 2 1 3, इसमें 3 3 1 4,
यानी कि 4 टाइम, तो 4 टाइम है तो 1 2 3 4 इधर लिखते जाना है ना, 5 5 और 4। अब क्या है, हम लोगों को लेना है पे 5, ठीक है। 5 को काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4, फर्स्ट लाइन में 4 बार 5 है ना, 1 2 3 4, इसमें 1 2 बार इसमें है, 4 उसमें है, यानी कि इसके लिए 6, मिलान चिन्ह इसका क्या होगा 6 होगा, तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ठीक है। अब 5 हो गया, अब क्या लेंगे आप 6 के लिए, ठीक है। अब लेंगे आप 6 के लिए, तो 6 के लिए देखा जाए 6 कितने बार आ रहा है, नहीं 6 को हम लोग देखते हैं कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 मिलान चिन्ह इसका क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 के बाद 7 को देख लेते हैं, 7 8 और 9, यही ना है, तो 7 का देखिए, तो 7 आपका यहाँ पे 1 बार बैठा हुआ है, इसमें 1 ही बार है फर्स्ट वाला में, 2 2 3 3, 7 है आपका 1 2 3, तो 5 ये 4, ये था 5 वाला 6 और ये 5 फिर 3। अब चलिए, अब आप 8 का देखिए, 8 1 बार बैठा है इस लाइन में, 1 1 2 2 1 3 4 5, 8 जो है कितने बार है 5 बार, 8 कितना है 5, तो इसके लिए आप क्या मिलान चिन्ह लीजिएगा, 1 2 3 4 1 5 मिलान चिन्ह हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए आप 5, ठीक है। अब क्या लेना है आपको 9 देखिए, तो 1 1 2 2 2, 9 जो है वो है 2 बार, 9 कितना है 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2। अब इसको जो है ऐड करके देख लीजिए, 40 हो रहा है, तो 5 5 10 3 13 4 17 23 8 31 5 2 7। तो यहाँ पे जो है 9 आपका 3 बार है, यहाँ 2 लिखा गया था, तो ये हो जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। 9 3 टाइम्स, और 2 जो है वो है आपका यहाँ पे 2 1, ध्यान दीजिएगा 2, ठीक है, 2 बार 2 हो गया यहाँ पे 2 बार, और आपका यहाँ एक है 3 बार, 3 1 4 1 5 1 6 बार, हम लोग पहले लिखे थे 5 बार, तो 2 कितना है 6 बार है, तो 5 1 6, तो 5 5 सब ठीक है। अब देखिए 6 आगे पे, ये 1 कम हो रहा था, अब इसको ऐड कीजिए, 6 5 11 3 14 4 18 6 24 8 32 8 40, यानी कि टोटल 40। ये जाके आपका मिलान चिन्ह सारणी जो है एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिलान चिन्ह सारणी बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, टोटल मिला के देख लिया जाता है ऐड करके, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे मिलान चिन्ह सारणी यानी टैली मार्क
टेबल बनाया जाता है। अब इसमें जो है हम लोग आगे आंकड़ों में आंकड़ा जो आपका यूनिट 4 है मापन एवं आंकड़े, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको करेंगे अगले वीडियो पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।